बोले तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। और जैसे ही कहा तो हनुमान जी मगन हुए और बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। और पूंछ बढ़ती गई तो हनुमान जी महाराज की पूंछ में अब जितने राक्षस हैं कपड़ा लपेटते जा रहे, हनुमान जी महाराज सबको देखते जा रहे। और क्या किया? बोले पहले तो घी लगाया। तो उन राक्षसों ने देखा कि पूंछ बढ़ती ही जा रही, बढ़ती जा रही। तो रावण तक सूचना आई, बोले महाराज घी खत्म हो गया। रावण ने कहा कि तुम सब मूर्खों से कहा किसने था कि घी लगाओ? हम तो कहा था तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। अरे बोले हमने सोचा कि पुण्य का काम हो रहा है, तो इस पुण्य के काम में काहे को तेल वगैरह लाएं, तो यही से काम चल जाए। बोले ये पुण्य है दूसरे की पूंछ जलाना? बोले राक्षसों के लिए तो यही पुण्य लगता है उनको। और महाराज अब तो घी भी खत्म, तेल भी खत्म, इतनी बड़ी पूंछ। और हनुमान जी महाराज पूंछ तो इतनी बड़ी, लेकिन हनुमान जी छोटे से। अब विचार करके देखो, हम लोग सुनते हैं, मुस्कुराते हैं, भगवान की लीलाएं हैं, भगवान की कथा है, लेकिन यह पूंछ है क्या? बोले रावण है असंत और हनुमान जी महाराज हैं संत। और किसी भी असंत को, किसी भी दानवी वृत्ति के व्यक्ति को, किसी भी संत महात्मा की प्रतिष्ठा रूपी पूंछ सहन नहीं होती है। वह उसको जला देना चाहता है ईर्ष्या की आग में। और आप देखो कि आज पूरी दुनिया भर में झगड़ा मचा हुआ है, तो काहे का झगड़ा? पूंछ के ही तो झगड़ा है। बड़े बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उनसे पूछो कि दादा परेशान क्यों हो, बाहर ऐसे उदास क्यों बैठे? अब महाराज क्या बताएं क्यों? बोले अब हमारी पूंछ ही नहीं रही, कोई पूछ ही नहीं रहा, हमको परेशान। घर में सासू माताएं परेशान क्यों? बोले अब हमें कौन पूछता, अब तो बहुओं का राज आ गया, तो पूछ के मारे परेशान। और अगर किसी के घर चले जाओ और कोई चाय को ना पूछे, तुम कहो कि भैया गए थे चाय आए पी, तो कहते अरे महाराज चाय, उन्होंने पानी को नहीं पूछा, आप कह रहे चाय पी। तो जहां देखो वहां पूंछ का ही झगड़ा मचा हुआ है। और इस पूंछ के मारे सब परेशान है कि हमारी पूंछ बढ़ जाए, हमारी पूंछ बढ़ जाए। तो जो अपनी पूंछ बढ़ाना चाहते हैं, अर्थात अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हैं, उनको हनुमान जी की कथा जरूर सुननी चाहिए कि हनुमान जी की पूंछ का कुछ नहीं बिगड़ा, रावण की पूरी लंका जल गई। तो आप विचार करके देखो कि जब जब कोई असंत, कोई ईर्ष्यालु तुम्हारी प्रतिष्ठा रूपी पूंछ को समाप्त करना चाहता है, तो उस ईर्ष्यालु का ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तुम्हारी प्रतिष्ठा का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन कब? बोले जब पूंछ जली और हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी। और लंका जलाने के बाद हनुमान जी महाराज जब पहुंचे हैं कहाँ? श्री किशोरी जी के पास। और किशोरी जी से जाकर के कहा कि मैया मैं आ गया, आपकी आज्ञा लेकर गया था, आपने आशीर्वाद दिया था। और जैसे ही सुना महाराज किशोरी जी ने इतना ही पूछा, लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी, कौन सा जादू राजेश भरा, हंसी पूछती हैं मिथिलेश दुलारी, बोले कपि ही राघव आगे हैं। बोले मैया जादू कुछ नहीं है, हमारे हृदय में तो हमारे राम जी बैठे हुए हैं, और पीछे है पूछ रहस्य है भारी, बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। हमें कौन पूछता? प्रभु श्री राम जी के पीछे ही तो हमारी पूछ है, प्रतिष्ठा है। अच्छा बताओ, अगर भगवान की कथा ना होती, कल हमारे भैया व्यास जी बोल रहे थे, तो
मैं सुनती हूँ और ये महाराज जी का ही भाव है। लोग कहते अरे उन्होंने कथा को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो महाराज जी जिस बार न्यूजीलैंड गए कथा करने के लिए और लौट करके आए तो पत्रकार लोग आए घर पर, वहाँ आश्रम पर पचोखरा में। तो महाराज जी से बोले देखिए महाराज जी, आज आपने इतना बढ़िया काम किया, इतने दिन से भगवान की सेवा कर रहे कि आप राम जी की कथा को विदेशों तक लेकर गए। तो महाराज श्री की अभिमान शून्यता, महाराज जी कहते नहीं नहीं भैया, हम राम कथा को वहां तक लेकर नहीं गए, राम कथा हमको वहां तक लेकर के गई है। हमारे अंदर वह सामर्थ्य नहीं कि हम कथा को वहां ले जाएं, लेकिन कथा में वह सामर्थ्य है कि तुमको कहां से कहां तक पहुंचा दे। लेकिन विश्वास करो, पूरी श्रद्धा रखो और कथा को जिस दिन अपना जीवन बना लोगे उस दिन तुम्हें कुछ कहना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे बिना कहे सब पूरा होगा, सब पूरा होगा। और इसी के लिए गुरुदेव भगवान ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है, जय राघव दीनानाथ की, जय जनक दुलारी मातु की, सुनिए कथा रघुनाथ की, सुनिए कथा रघुनाथ की, सुनिए कथा रघुनाथ की। जय राघव दीनानाथ की, राघव दीनानाथ की जय, जनक दुलारी मात की, सुनिए कथा रघुनाथ की, सुनिए कथा रघुनाथ की। जहाँ कृपा सिय राम की होती, मिलते वहीं प्रभु चरित के मोती। जहाँ कृपा सिय राम की होती, मिलते वहीं प्रभु चरित के मोती। यह विशेषता नहीं किसी की, यह विशेषता नहीं किसी की, महिमा हरि के हाथ की, सुनिए कथा रघुनाथ की, सुनिए कथा रघुनाथ की। जय राघव दीनानाथ की, जय राघव दीनानाथ की जय, जनक दुलारी मात की, सुनिए कथा रघुनाथ की, सुनिए कथा रघुनाथ की। राम कथा जग जागृत करती, भक्ति सुधा जन मन में भरती। राम कथा जग जागृत करती, भक्ति सुधा
जन मन में भरती, राम भक्ति की प्रभा प्राप्त कर, राम भक्ति की प्रभा प्राप्त कर, राम भक्ति की प्रभा प्राप्त कर, पावन होते पाठ की सुनिए कथा रघुनाथ की, सुनिए कथा रघुनाथ की। जय राघव दीना नाथ की जय, राघव दीनानाथ की जय, जनक दुलारी मात की सुनिए कथा रघुनाथ की, सुनिए कथा रघुनाथ की। सुनिए कथा रघुनाथ की, सुनिए कथा रघुनाथ की। सुनिए कथा रघुनाथ की। तो भगवान की कथा ऐसा आनंद देने वाली, सुख देने वाली, लेकिन सुनना कैसे है? तो कह रहे एकदम निर्मल मन से। और स्वयं भगवान सुंदरकांड में आदेश देते हैं, जब विभीषण जी की शरणागति हुई है तो भगवान के मुख से निकले हुए वाक्य हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छित्र न भावा। अब लोग बाग जानते तो है नहीं कि भगवान ने क्या बोला और समुद्र ने क्या बोला, शूर्पणखा ने क्या बोला, रावण ने क्या बोला। बस रामचरितमानस में है तो सब राम जी ही बोले। आहा, विचार करो, और गांव-गांव से अगर प्रत्येक व्यक्ति जाग जाए, राम जी के नाम से जुड़ जाए, राम जी की कथा से जुड़ जाए और कथा जैसा जीवन जीने लग जाए, तो पूरे देश को सुधारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब अपने आप ही सुधरे मिलेंगे। आहा, लेकिन चाहिए क्या? बोले केवल और केवल निर्मल मन, प्रेम और भाव। हनुमान जी महाराज की चर्चा मैंने की, हनुमान जी की पद प्रतिष्ठा कहीं नहीं गई। हनुमान जी महाराज की तो प्रतिष्ठा इतनी हो गई कि हनुमान जी महाराज को तो आप देखो कि राम जी के मंदिर कम मिलेंगे, लेकिन हनुमान जी तो जगह जगह मिल जाएंगे। क्यों? बोले राम ते अधिक राम कर दासा। लेकिन दास बन के तो देखो, हम लोग क्या हैं? बोले दास नहीं बनते, हम तो जाते ही इसलिए हैं कि कब हम मालिक हों। स्वामी की शरण में जाओ तो हम लोग कितना आलस करते हैं, कितना दुनिया भर का बताते हैं, नहीं नहीं ये हमें नहीं आता, हम ये कर लेते, ये नहीं कर पाते। अरे तो आई काय को? आजकल तो दास बनने की ड्यूटी भी खत्म हो गई। गुरुजी के यहाँ तो कोई जाते नहीं चेला। आजकल तो सबसे बड़े गुरुजी हैं गूगल गुरुजी। सबके घरों में, गांव में रहो, शहर में रहो, जो समझ में ना आए सीधे गूगल पे, हाँ ये बताओ, तो गूगल ने बताया अपने हिसाब से। और हम लोग भी अपने को ज्ञानी ध्यानी समझ कर बैठ गए। लेकिन भैया, जब तक गुरु की शरण में जाकर नहीं पढ़ोगे, गुरु के शरण में जाकर के आपको विद्या प्राप्त नहीं होगी, उसका प्रभाव भी नहीं दिखेगा। अगर प्रभाव चाहते हो तो गुरुदेव की शरण, भगवान की शरण अवश्य ग्रहण करनी होगी। और हनुमान जी महाराज सेवक बने हैं तो हनुमान जी महाराज भगवान पर कितना विश्वास करते हैं। आहा, हनुमान जी महाराज कौन है? तो कोई दूसरे नहीं आए हैं। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन।
शिव ही हनुमान जी के रूप में प्रकट होकर के आए। और ये अपनी मर्जी से नहीं कह रहे। मान लो हनुमान चालीसा जैसे पढ़ रहे शंकर सुमन केसरी नंदन, तो लोग बाग अपनी अपनी बात कहें, लेकिन गीतावली में स्वयं तुलसीदास जी महाराज ने एक जगह और भी लिखा है कि रुद्र देह तज नेह बस हरते भे हनुमान। वही हनुमान जी के रूप में प्रकट होकर के आए हैं। और हनुमान जी के रूप में जब प्रकट हुए तो क्या करते हैं? बोले भगवान की सेवा करने के लिए आए हैं। सेवक का काम क्या है? अपनी व्यवस्था देखे कि स्वामी की। सेवक आजकल जो बनते हैं, गुरुजी के कपड़ा बाद में प्रेस होंगे, चेला के कपड़ा पहले प्रेस। गुरुजी के लिए चेला चाहिए, पर चेला को भी एक चेला चाहिए, तब वो गुरुजी की चेलाई कर पाए। हम तो देखते रहते और ऐसे ऐसे चेला मिलते हैं महाराज, अद्भुत अद्भुत चेला। हमें एक बात स्मरण में आई, एक बार एक गुरुजी फंस गए बेचारे, वैष्णव महात्मा, सवेरे से उठ के पूजा साधना, और दो चेला रहे उनके संग। और ठंड का टाइम, अब सोचो कड़ाके की जनवरी की ठंड होए महाराज, दो चेला साथ। गुरुजी 4:30 बजे स्नान ध्यान करके ऐसी चौकी पे बैठ गए पूजा करने के लिए सालिग्राम भगवान की। संयोग की बात, रोज तो अपने जो भी पूजा में सामग्री लगती थी सब रख लेते थे, उस दिन जल्दी जल्दी में भूल गए। पुष्प रखे थे और भी सामग्री, गंगा जल, सरयू जल, सब पूरी व्यवस्था। लेकिन एक समस्या हो गई। भैया थोड़े धीरे धीरे बात करो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो गुरुजी बैठ गए और सर्दी का समय, और चेला इतने चतुर कि अपनी अपनी रजाई छोड़ के बाहर न निकले, ऐसे बैठे बंदर जैसे, मुंह निकाले रजाई के बाहर। अब गुरुजी बैठे महाराज, तो गुरुजी बोले चेला से, बोले बेटा एक भूल हो गई। क्या हुआ गुरुजी? बोले और तो कुछ नहीं बेटा, एक गलती हो गई। गलती क्या गुरुजी? आदेश करो। बोले आदेश क्या? हम तुलसी दल रखना भूल गए, सेवा करनी है सालिग्राम भगवान की, बिना तुलसी दल के कैसे हो? अब चेलों ने सोचा कि ये अच्छा गुरुजी ने काम फंसाया, इतनी ठंड में कौन जाए बाहर तक तुलसी दल लेने। तो एक चेला बोला, बोले गुरुजी तुलसी दल, ये तुलसी दल क्या होता है? तो गुरुजी बोले तुलसी दल नहीं पता तुम्हें? अरे महाराज हम तो नाम ही पहली बार सुन रहे हैं, हम तो जानते ही नहीं तुलसी दल कैसा होता है। गुरुजी बोले तुलसी दल नहीं पता? नहीं नहीं महाराज हम नहीं जानते, नाम ही पहली बार सुना। सोचा बच जाएंगे, अब गुरुजी कौन हमें भेज रहे, जब जानते नहीं तो हम काहे को जाएं। तो दूसरे चेले की तरफ देखा तो बोले तुम भी नहीं जानते क्या तुलसी दल? तो बोले नहीं नहीं गुरुजी हम जानते हैं, वही होते हैं ना केले के पेड़ के जो पत्ते होते लंबे लंबे, वही ना तुलसी दल। और जैसे ही कहा तो गुरुजी बोले क्या कह रहे हैं? केले के पत्ते जैसे? हाँ वही लंबे लंबे पत्ते, वही तो तुलसी दल गुरुजी, लाएं बताओ आप। गुरुजी ने सोचा कि ये सब आलस कर रहे हैं, सेवा नहीं करना चाहते, लेकिन गुरुजी है महाराज। चेला कितना भी चतुर हो जाए, लेकिन गुरु कृपा के बिना सब कुछ बेकार है। सदगुरु समझ गए, बोले ये चतुराई दे रहे, बोले बेटा दोनों नहीं जानते तुलसी दल? बोले गुरुजी हम तो वही जानते, केले के पत्ते जैसे लंबे लंबे होते तुलसी दल। दूसरा कह रहा हमने नाम ही पहली बार सुना। तो दोनों सोच रहे थे कि अब थोड़ी गुरुजी हमको भेजेंगे, खुद जाएंगे और ले आएंगे तुलसी दल। लेकिन गुरुजी और आगे, गुरुजी बोले बेटा ये तो हमसे और बड़ा अपराध हो गया कि तुम्हें चेला बनाया और तुलसी दल नहीं बता पाए तुम्हें कि तुलसी दल क्या होता। तो एक काम करो, अब हम तो आसन पे बैठ गए, जब तक पूजा पूरी नहीं होगी तब तक उठेंगे नहीं। तो
तो गुरुजी क्या किया जाए, आज बिना तुलसी दल के पूजा कर लो। बोले नहीं नहीं बेटा, ये भी अपराध होगा, तुम्हें सिखाना पाए कि तुलसी दल कैसा। तो क्या करें गुरुजी, आप ही बताओ। बोले एक काम करो, चौकी उठाओ हमारी। चेलों ने सोचा इससे बढ़िया तो लेके दे ही देते तुलसी दल, तो ही ठीक था। सो बोले चौकी उठाओ। आगे से एक चेला ने उठाई, पीछे से एक चेला ने उठाई। गुरुजी बैठे और गए बगीचे में। तुलसी बिल्कुल किनारे से लगी थी तुलसी मैया, चाहते तो वहीं से उतार लेते, लेकिन गुरुजी भी तो गुरुजी ठहरे, पूरे बगीचे में घुमाया चौकी लेके। देखो बेटा, ये नीम है, ये आंवला है, ये केला है, ये फला वृक्ष है, ये वृक्ष है। और पूरे घुमाते हुए जनवरी में पसीना आ गया चेलों को, और लौटते लौटते आए बिल्कुल दरवाजे के बगल में। बोले देखो ये रहा तुलसी दल, अब तो नहीं भूलोगे। तो गुरुजी से चेला बोले हमारी कौन कहे, हमारे 7 पुरखा ना भूले ये तुलसी दल कैसा होता, सबको याद रहेगा। तो महाराज ऐसी स्थिति आ जाती है कि सेवक सेवकाई नहीं करना चाहते, वे आराम ही करने आए गुरुजी के पास। तो गुरुजी खाएं कम, चेला को पहले व्यवस्था होए, तो गुरुजी की व्यवस्था बाद में, चेला की पहले। लेकिन धन्य है श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज जिस कार्य के लिए आए हैं, काहे के लिए, बोले हम शिव रूप में भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे, क्योंकि भगवान ही हमारे सेवक बनकर बैठ जाते हैं, रामेश्वरम की स्थापना करते हैं, स्वयं